वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट इज़ बेसिक टर्म्स ऑफ हिस्ट्री को। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को इस लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। वीवर्स, आज का हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज मैं आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को ब्रीफली तरीके से बताने वाली हूँ। मगर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की अपनी वीडियो की स्टार्ट करती हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारा पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। देखिए, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को समझने से पहले हम लोगों का ये जान लेना ज़रूरी है कि ये सोर्सेस क्या है। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में लाखों चीज़ें हमारे आंखों के सामने मौजूद है। ये तमाम चीज़ें किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बनी हैं और ये तमाम चीज़ें जिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है, इन्हीं को हम लोग सोर्सेस कहते हैं। सोर्सेस को समझाने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में मम्मी या बड़ी बहन या फिर आप खुद बिरयानी बनाते होंगे। जब आप ये बिरयानी बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए आप मार्केट जाते हैं। वहाँ से तमाम ज़रूरी चीज़ें जो बिरयानी के लिए ज़रूरी है आप लेकर आते हैं और फिर घर आकर किचन में बिरयानी तैयार करते हैं। तो बिरयानी जिन तमाम चीज़ों से मिलकर बनी है उसको हम लोग सोर्सेस कहेंगे। ठीक इसी तरह हमारी निगाहों के सामने इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है वो किसी न किसी सोर्सेस से मिलकर बनी है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरियन बहुत सारे सोर्सेस के जरिए हमारे सामने हिस्ट्री को लिखते हैं। इन्हीं को हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के सोर्सेस को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। इस वीडियो में मैं आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में डीपली बताऊंगी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वो तमाम एविडेंस है जो जमीन की खुदाई के जरिए हमें मिलती हैं। हिस्टोरियन जमीन की खुदाई करके जो तमाम एविडेंस बाहर निकालते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को तीन हिस्सों में बांटा गया है: इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिसमें पास के लोगों ने स्टोन की मदद से हार्ड रॉक पर खुदाई करके अपनी तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हो, उसी को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन के जरिए हम लोगों को उस ज़माने की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे पहले ज़माने के किंग को अपना इंफॉर्मेशन लोगों को बताना होता था तो वो लोग अपने इंफॉर्मेशन और अपने बातों को हार्ड रॉक के जरिए किसी पिलर में खुदाई किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह इंटरनेट नहीं हुआ करता था। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को हम लोग इपिग्राफी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग दुनिया की सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो अशोका रॉक एडिक्ट है। ये एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जिसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इस स्क्रिप्ट को सबसे पहले सर जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। इसके अलावा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे किंग और रूलर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में बहुत सारी इंस्क्रिप्शन लिखी है। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया से खरुसती स्क्रिप्ट मिली है। खरवीला ने हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन लिखा है। समुद्रगुप्ता ने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा है। रुद्रमना ने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन लिखा है। पुलकेशिन II ने आहुली पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा है। इसके अलावा हमारे मुल्क भारत में बहुत सारे और भी इंस्क्रिप्शन मौजूद है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के जरिए निकाले जा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक कॉइन्स की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कॉइन का स्टडी क्यों करते हैं और पास की कॉइन हमारी क्या मदद करती है? पास की कॉइन हमें पास के लोगों की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता करने में बहुत मदद करती है। अगर हम लोग पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो कॉइन में बहुत सारी तादाद में डेट पाए गए हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कौन सी किंग की हुकूमत कितने साल से कितने साल तक थी। कॉइन से हमें इकोनॉमिक लाइफ के बारे में इस तरह पता चलता है कि कॉइन किसी न किसी मेटल से मिलकर बना होता है। ये जिस मेटल से मिलकर बना होता है उस मेटल से हमें पता चलता है कि उस ज़माने का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। जैसे गुप्ता पीरियड से हमें बहुत सारी तादाद में गोल्ड कॉइन मिली है।
इससे पता चलता है कि गुप्ता पीरियड में इकोनॉमिक लाइफ काफ़ी अच्छी थी, वहाँ के लोग काफ़ी वेल्दी थे। और आखिर में हमें कॉइन के जरिया किंग के हॉबीज़ के बारे में भी पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड से जो कॉइन्स मिले हैं उसमें वीणे की शक्ल की इमेजेस मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्ता को म्यूजिक से काफ़ी लगाव था। जिस तरह हम लोग इंस्क्रिप्शन की स्टडी को इपिग्राफी कहते हैं, ठीक इसी तरह कॉइन्स की स्टडी को हम लोग नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। हमारे मुल्क भारत में कॉइन का इंट्रोड्यूस इंडो ग्रीक ने करवाया था, क्योंकि इससे पहले हमारे मुल्क में बाटर सिस्टम राज था। जब इंडो ग्रीक यहाँ आए तो वो अपने साथ कॉइन लेकर आए, जिससे हमें कॉइन का इल्म हुआ। और इसके साथ हमारे मुल्क में सबसे पहले गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल गुप्ता रूलर्स ने किया था। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारे मुल्क में अलग अलग किंगडम में कॉइन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। सताबाहाना किंगडम में इसे पोटिन के नाम से जाना जाता था, छोला किंगडम में खाशु नाम से, और पाला किंगडम में नारायणी नाम से। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड और आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है मॉन्यूमेंट, रिलिक्स एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मॉन्यूमेंट्स को। मॉन्यूमेंट्स क्या होती है? बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उन्हीं को हम लोग मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पास के लोगों के जरिए बनाई गई तमाम बिल्डिंग की स्ट्रक्चर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के जरिए खोद कर निकाली गई है उन्हीं को मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलिक्स, जिसको हम लोग स्कल्पचर भी बोलते हैं। तो देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बना है, और इस तरह पास के लोगों का स्कल्पचर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के जरिए खोद कर निकाला गया है उन्हीं को हम लोग रिलिक्स या स्कल्पचर कहते हैं। और थर्ड टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? जो हम लोग रेगुलर बेसिस में सामान यूज करते हैं उसी को ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। आज के मॉडर्न इंसान की तरह पास के लोगों का भी खुद का अपना ऑब्जेक्ट हुआ करता था। वो लोग बर्तनों का इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। तो ज़मीन की खुदाई के जरिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स निकाले गए हैं। तो हमें मॉन्यूमेंट्स, रिलिक्स और ऑब्जेक्ट के जरिए उस जमाने के लोगों की जिंदगी के बारे में और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लिटरेरी सोर्सेस को डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।